स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश कुमार कॉमर्स में। और आज हम सीखने वाले हैं साझेदारी खाते में लाभ हानि खाता बनाना और इसके साथ साथ ख्याति का मूल्य ज्ञात करना यानी गुडविल। तो इसको सीखने से पहले आप लोगों को जो पिछली वीडियो जो आपको सिखाई गई है उसमें पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज लगाना सिखाया गया है, उनको ज़रूर देख लें और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। ज़रूर आप लोग सीख पाएंगे और अगर वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो इसको नहीं सीख पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, बने रहिए मेरे साथ। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है साझेदारी खाते फर्स्ट। इसमें का क्वेश्चन है जिसमें हमें लाभ हानि ज्ञात करनी है, लेकिन लाभ हानि से पहले हम ये समझ लें, जब लाभ हानि खाता हम बनाते हैं तो खाते तो सबको पता है कि प्रोफॉर्मा उसके होते हैं। प्रोफॉर्मा में प्रारूप में ही सवाल को क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो इसका ये प्रोफॉर्मा है। जितनी भी हमारे पेज के पास ये चौड़ाई है, पहले हम इसका आधा कर लेते हैं। आधा जो मैंने ऊपर हल्की सी लाइन निकाली है, आपको नहीं निकालनी, मैंने समझाने के लिए इसको निकाला है। केवल दो कॉलम होते हैं, एक पर्टिकुलर्स एक अमाउंट। तो अमाउंट का कॉलम निकालते हैं, पर्टिकुलर्स अपने आप ही बन जाता है। तो ये हमारे पास प्रोफॉर्मा, और हमेशा बायां पक्ष डेबिट पक्ष होता है, दायां पक्ष क्रेडिट पक्ष होता है। इसमें हमें लेखा करना है। इसमें करना क्या होता है, साझेदारों की जो भी पूंजी होती है उस पूंजी पर ब्याज जो भी होगा वो ब्याज लिखा जाता है। उसके अलावा कोई और खर्च अगर है तो वो खर्च लिखा जाता है। खर्च इसमें जैसे किसी साझेदार को कोई वेतन दिया जाता है या कोई और पारिश्रमिक या कोई और कमीशन दिया जाता है, वो सब लिखा जाता है डेबिट पक्ष में। और क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है खर्चे काटने से पहले का जो लाभ होता है वो लाभ यहाँ लिख दिया जाता है क्रेडिट पक्ष में। और अगर किसी तरह की कोई आय, और आय जो होती है वो व्यापार की, वो होती है आहरण यानी निजी व्यय पर ब्याज। फिर दोनों का टोटल कर लिया जाता है। टोटल क्रेडिट पक्ष का अगर अधिक होता है तो प्रॉफिट होता है दोनों के अंतर का, और अगर डेबिट पक्ष का योग अधिक हो जाता है तो जो अंतर आता है दोनों का, डेबिट और क्रेडिट की रकमों का, वो लॉस होता है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले ये हमारे पास क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन को सबसे पहले तो यही काम करना है कि अपने पास इसको नोट कर लें। और ये क्वेश्चन मैंने लिया है रीडर चॉइस की बुक से लिया है। अगर आपके पास बुक है तो आप उस बुक को अपने सामने रख लें, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। और बुक्स अगर ये नहीं है तो इस क्वेश्चन को अपने पास नोट कर लें। बुक कौन सी है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रूल्स सबके एक से होते हैं। तो पहले तो हमें क्वेश्चन को समझना है। देखें क्या क्वेश्चन है। मोहन और सोहन एक फर्म में साझेदार हैं। 1 जनवरी 2015 को उनकी पूंजी क्रमशः 12,000 और 6,000 रुपये है। तो जो मोहन है उसकी पूंजी 12,000 और सोहन की पूंजी 6,000 है, जिस पर 4% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। वे 3:2 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। सोहन को 600 रुपये वार्षिक वेतन दिया जाता है। इसमें दोनों लोग काम नहीं करते, सोहन काम करता है। सोहन को 600 रुपये का वार्षिक वेतन भी दिया जाता है। वार्षिक वेतन पूरे वर्ष में 600 रुपये। साझेदारी संलेख के अनुसार ख्याति का मूल्य पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 गुने के बराबर है। ये भी खर्चे देने से पूर्व का, खर्चे काटने के बाद में, खर्चे लगाने के बाद में ये औसत निकाला जाता है, इसकी ख्याति निकाली जाती है। वर्ष 2013 तथा 14 में क्रमशः 8,400 रुपये का शुद्ध लाभ, यानी 2013 में ये लाभ हो गया, और तथा 1,500 रुपये की शुद्ध हानि 2014 में ये हानि हुई। 31 दिसंबर 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में पूंजी पर ब्याज तथा वेतन देने से पूर्व
7,920 रुपये का लाभ हुआ। वर्ष 2015 का लाभ हानि खाता बनाकर साझेदारों में लाभ का विभाजन दिखलाइए तथा ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन की। तो सबसे पहला काम हम पूंजी पर ब्याज, ये व्यापार का, फर्म का खर्चा है, पूंजी पर ब्याज, इसी को लिखेंगे सबसे पहले। देखें, और खर्चे हमेशा डेबिट में लिखे जाएंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको मैंने हेडिंग के रूप में ले लिया क्योंकि साझेदार जितने भी उनके नाम भी यहाँ दिए जाने हैं। तो पहले साझेदार का नाम है मोहन, तो हम यहाँ पर मोहन का नाम लिख लेंगे। दूसरे का नाम है सोहन, तो सोहन का नाम लिख लिया गया। अब इनकी पूंजी जो थी अलग अलग 12,000 और 6,000, इस पर 4% का ब्याज हमें क्वेश्चन में जो दे रखा था वो लगाना है। तो 4% का ब्याज हम कैसे करके लगाएंगे वो भी देखें। मैं ये वर्किंग नोट्स यहाँ पर दिखा रहा हूँ। मोहन की हम पहले बात करते हैं। मोहन की पूंजी 12,000 रुपये है। 12,000 का 4% हमें निकालना है। इस तरह 12,000 यानी मूलधन गुणा दर बटे 100 वाला ही इसमें सूत्र लगा है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया जाएगा, इनकी आपस में गुणा कर देंगे। 1 जीरो ऐसे ही है। 12 चौक 48, 480 रुपये पूंजी पर ब्याज मोहन को। और दूसरा व्यक्ति सोहन है, सोहन की पूंजी है 6,000, तो गुणा 4/100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 4 छंग 24, ये जीरो ऐसे ही आ गया, 4 छंग 24, 240 रुपये। इस तरह ये इनकी पूंजी आ गई, पूंजी पर ब्याज। और जितना जितना पूंजी पर ब्याज आया वो हम उठा करके यहाँ इनके सामने लिख देंगे। 480, 240 हमने इसको पर्टिकुलर में लिखा है। और अब हम इसको अंडरलाइन करके और अमाउंट में ले जाएंगे। जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो गया 0, 8 4 12, 5 और 2 7, 720 रुपये। इसके बाद फिर अब अगला खर्चा हम लिखते हैं। और अगला खर्चा जो फर्म का है वो फर्म का खर्चा है। सोहन को 600 रुपये वार्षिक वेतन दिया जाता है, तो इसको हम लिख देंगे, ये खर्चा है सोहन्स सैलरी, और सैलरी है वो 600 रुपये। इसके अलावा और कोई खर्चा इसमें है नहीं। और जो सारे खर्चे देने से पूर्व जो लाभ दे रखा होता है इसको हम क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। इसको उठाकर हमने क्रेडिट पक्ष में लिख लिया और इसको लिखते हैं बाई बैलेंस, क्योंकि पिछला है तो इसको बीडी लिखा जाएगा। और 7,920 है तो 7,920 यहाँ लिखा जाएगा। ये हमने लिख लिया। इसको लिखने के बाद क्रेडिट पक्ष में आय लिखी जाती है और आय आहरण पर ब्याज होता है, जो कि इस क्वेश्चन में आहरण पर ब्याज कहीं कुछ दिया नहीं है। जब नहीं दिया है तो सारी चीज़ें हमारी आ गई हैं। हम दोनों पक्षों का टोटल करेंगे और टोटल करके इनका बैलेंस निकाल लेंगे। तो टोटल बैलेंस के लिए देखें, पहले तो हम कॉलम को बंद कर लेंगे दोनों तरफ से। तो ये कॉलम को मैंने यहाँ बंद कर दिया है और टोटल हमें दिखाई दे ही रहा है कि क्रेडिट पक्ष का ज़्यादा है 7,920, तो इसी को दोनों तरफ लिखा जाएगा
7,920 7,920। अब हमें देखना है कि जो टोटल कम है, मैं अलग इसको आपको दिखाता हूँ। जो टोटल ज़्यादा है वो टोटल हमारे पास है 7,920, और जो टोटल कम है वो टोटल डेबिट पक्ष का है। ये हमारे पास में 7,61320 रुपये है। 1320 ये क्रेडिट पक्ष का है और ये डेबिट पक्ष का है। तो जो ज़्यादा होता है वो दोनों तरफ लिखा जाता है, कम वाला कहीं नहीं। हमारे पास ये बचा 0 0, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 7 में से 1 घटाएंगे 6, 6,600 रुपये का ये इसमें प्रॉफिट होगा। लेकिन अब बात आती है, ये 6,600 रुपये, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। 6,600 रुपये दोनों ही साझेदारों में ये लिखा था, ये देखें क्वेश्चन में 3:2, वे 3:2 के अनुपात में इसको विभाजित करते थे। तो इसको विभाजित करने का तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखें, 2 साझेदार थे, मोहन और सोहन। मोहन के लिए मैंने केवल M लिखा है और दूसरा है सोहन, इसके लिए मैंने केवल S लिख दिया। इनका जो अनुपात है 3:2। तो इसको हम पहले वर्गीकृत पूरा कर लेंगे कि कैसे करेंगे। इसको जोड़ लें पहले, ये कितना हुआ, 3 और 2 5। तो 3 हमने ये वाला ले लिया और इसके बटे में 5 लगा दिया। अनुपात ये वाला 2 हमने ऐसे ले लिया, 2/5, दोनों के बटे में हमने 5 कर लिया। ये इनका पूरा हुआ। इसी अनुपात में हमें इसको बांट देना है। तो हम पहले मोहन के लिए विभाजित कर रहे हैं। मोहन प्रॉफिट कितना है, 6,600 रुपये। अब इसका जो मोहन का जो अनुपात है गुणा कर देंगे 3/5। 5 से इसको विभाजित करेंगे तो 5 एकम 5, 1 बचा 15, 5 तियाँ 15, फिर 1 बचा, 5 दूनी 10, 0 ऐसे ही आ गया। ये मैंने इसे 5 से काट दिया। फिर देखें कैसे काटा, 5 एकम 5, यहाँ 1 रह गया, 16 हो गया, 5 तियाँ 15, 1 रह गया, तो ये 10 हो गया, 5 दूनी 10, ये 0 ऐसे ही। इनकी आपस में गुणा कर देंगे, 0 ऐसे ही आ गया। 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। 3,960 रुपये मोहन के हिस्से में आए। और सोहन के हिस्से में देखें इसी तरह से 6,600 गुणा, अब इसका अनुपात ये बना तो 2/5। इससे जब इसको काटेंगे तो जैसे यहाँ 1,320 आए थे वैसे यहाँ आएंगे। इन दोनों की गुणा कर लेंगे तो 0, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2। दोनों के हिस्से में इतने इतने रुपए आए। इसकी हम जांच भी कर लें कि यह विभाजन सही हुआ है या गलत। तो इसके विभाजन की जांच के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ करके देख लें। ये 6,600 आना चाहिए। 0, 6 4 10 का 0, हासिल 1, 10 6 16 का 6, हासिल 1, 4 और 2 6। ये बिल्कुल सही विभाजन हुआ। तो जिसके हिस्से में जितना आया वो उठाकर हम लाभ हानि खाते में लिख देंगे। इसको हम यहाँ लिखेंगे 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ लिख दें। और जिसके हिस्से में जितने आए वो रुपए हम यहाँ पर लिख देंगे। पहला व्यक्ति हमारा है मोहन। और मोहन के हिस्से में जो आए 3,960, तो 3,960 रुपये लिख दिया जाएगा। और सोहन के हिस्से में आए 2,640, तो 2,640 रुपये ये लिख दिया गया। इस तरह से हमारा पूरा विभाजन हो गया, पूरा लाभ हानि खाता तैयार हो गया।
इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इन दोनों रकमों को पर्टिकुलर्स में लिख दें और अंडरलाइन करके दोनों को जोड़कर यहाँ ले आएँ। इस तरह भी हम इसको कर सकते हैं। तो जैसे चाहें वैसे इसको कर लें। एक प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हुई, एक क्या इसमें दो प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो गई। एक तो लाभ हानि ज्ञात करना और लाभ हानि का विभाजन। आगे अब क्वेश्चन में आता है ख्याति का मूल्य ज्ञात करना। तो ख्याति का मूल्य दे रखा है औसत लाभ के 2 गुने के बराबर। तो पहले हमें औसत लाभ ज्ञात करना होगा। तो हम यहाँ सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट ज्ञात करेंगे। एवरेज प्रॉफिट बराबर जो इसमें लाभ है जो क्वेश्चन में दे रखे थे, पहले तो उन लाभ हानि को देख लें। यहाँ दे रखा था 8,400 रुपये का लाभ शुद्ध लाभ, 1,500 की शुद्ध हानि। तो पहले इन्हीं को लिख लें। लाभ है तो प्लस होता है, हानि है तो माइनस। 8,400 तो इसको हम इसी तरह लिखाएंगे 8,400, क्योंकि हानि हुई है दिखाया गया है उसमें 1,500 रुपये की हानि, तो 1,500 रुपये की हानि ये हो गई। और अब जो ये वर्ष चालू वर्ष है इसमें हमारे पास इन दोनों को जोड़ कर कुल मिलाकर के ये 6,600 रुपये तो प्रॉफिट हुआ है, 6,600 रुपये ये। अब ये कै वर्षों का हुआ? 1, 2, 3। जितने वर्ष होते हैं उतने का ऐसे बटे में हम लिख देंगे, अपॉन कर देंगे। अब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे देखें। प्लस वाली संख्याओं को एक बार में जोड़ दें इकट्ठा। तो यह आएगा 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 4, 10 का 0 हासिल 1, 9, 6, 15। ये 15,000 का प्रॉफिट और माइनस है 1,500 बटे में 3 ऐसे ही रहेगा। इसमें से इस संख्या को घटा देंगे तब ये घट संख्या हमारे पास आएगी 13,500 और बटे में 3 ऐसे ही रहेगा। 3 से इसे हम डिवाइड करेंगे तो 3 चौक 12, 1 बचा। ये हम देखें 3 चौक 12, 1 बचा 15 हो गया। 3 पंजे 15, 2 जीरो ऐसे ही आ गए। ये इसका जो एवरेज प्रॉफिट आया वो 4,500 रुपये। अब ख्याति का मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? एवरेज प्रॉफिट यानी औसत लाभ, ख्याति गुडविल। तो गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट। इसका क्वेश्चन में दे रखा था कि औसत लाभ के 2 गुने के बराबर है। क्वेश्चन में दे रखा था औसत लाभ के 2 गुने के बराबर। तो औसत लाभ का 2 गुना का बराबर, इसलिए हम यहाँ पर 2 करेंगे। ये तो एवरेज प्रॉफिट 4,500 गुणा 2, दोनों की गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 9,000 रुपये। इस तरह जो ख्याति का मूल्य पूछा था वो 9,000 रुपये आ गया। ये भी प्रॉब्लम्स हमारी पूरी सॉल्व हो गई। तो इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको अपने पास नोट कर लें और इसको कई बार करके देख लें। तो ये क्वेश्चन जब इसको 2-3 बार करके देख लेंगे तो क्वेश्चन पूरी तरह अपने आप समझ में आ जाएगा। लेकिन इसे करके ज़रूर देखें 2-4 बार। आगे और वीडियो लेकर के आएंगे इसकी। इस समय ये क्वेश्चन और आंसर दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं इसमें।